आज का अंश मरकुस 10 अध्याय वचन 41 से 45 है। हम एक साथ पढ़ेंगे। यह सुनकर दसों याकूब और यूहन्ना पर रिसियाने लगे। तो यीशु ने उनको पास बुलाकर उनसे कहा, तुम जानते हो कि जो अन्य जातियों के हाकिम समझे जाते हैं वे उन पर प्रभुता करते हैं और उनमें जो बड़े हैं उन पर अधिकार जताते हैं, पर तुम में ऐसा नहीं है। वरन जो कोई तुम में बड़ा होना चाहे वह तुम्हारा सेवक बने, और जो कोई तुम में प्रधान होना चाहे वह सबका दास बने। क्योंकि मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, पर इसलिए आया कि आप सेवा टहल करे और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपना प्राण दे। आमीन। जब हम हवाई जहाज से यात्रा करते हैं तो हम हमेशा हवाई अड्डे के आप्रवासन काउंटर पर रुकते हैं। भले ही यात्रा छोटी हो, उस देश में प्रवेश करने के लिए हमें उस आप्रवासन काउंटर से गुजरना ही पड़ता है। और जब हम उस आप्रवासन काउंटर पर रुकते हैं तो हमसे हमेशा यह सवाल पूछा जाता है, आपकी यात्रा का उद्देश्य क्या है? यह व्यापार, व्यक्तिगत यात्रा या अवकाश हो सकता है। जब उद्देश्य स्पष्ट हो तभी हम आप्रवासन काउंटर से गुजर सकते हैं। जब भी मुझसे यह सवाल पूछा जाता है तो मैं यह सोचता हूं, एक हफ्ते की छोटी यात्रा के लिए भी प्रवेश करने के लिए उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए। और उद्देश्य पूछा जाता है तो जब हम जीवन नामक इस यात्रा को पूरा करके स्वर्ग में प्रवेश करते हैं और परमेश्वर हमसे पूछते हैं, तुम्हारे जीवन का उद्देश्य क्या था? तो हम क्या जवाब दे सकते हैं? क्या हम जवाब देंगे, मैंने राज्य के व्यवसाय के लिए कड़ी मेहनत की, मैंने परमेश्वर के राज्य के लिए लगन से जीवन जिया? या क्या हम कहेंगे, मैं केवल अपने व्यवसाय, अपने काम, अपनी योजनाओं और अपनी सफलता के लिए जिया? प्रिय विश्वासियों, जब परमेश्वर स्वर्ग में हमारी आप्रवासन जांच करेंगे और पूछेंगे कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या था, तो मैं प्रार्थना करता हूं कि आपका और मेरा उत्तर यह हो, हमने परमेश्वर के राज्य के लिए लगन से दौड़ लगाई है। मैं प्रार्थना करता हूं कि हमारे जीवन का शेष समय ऐसा ही हो। यदि यीशु आज किसी देश में प्रवेश करते, चाहे वह अमेरिका हो, इजराइल हो या हमारा कोरिया हो, तो आप्रवासन काउंटर पर इस सवाल का उनका क्या जवाब होता? आप इस धरती पर किस उद्देश्य से आए हैं? मुझे लगता है कि वे मरकुस 10:45 के वचन से जवाब देते। आइए हम सब मिलकर 45वें वचन को एक बार फिर पढ़ें। क्योंकि मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, पर इसलिए आया कि आप सेवा टहल करें और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपना प्राण दे। आमीन। यदि यीशु आज यहां आते तो वे हम सभी को यही जवाब देते जो उनके उद्देश्य के बारे में पूछते। और यह सवाल फिर हमारे पास लौट आता है, आप इस धरती पर क्यों जी रहे हैं? हम इस धरती पर क्यों जी रहे हैं? हम हमेशा व्यस्त रहते हैं, हमारे पास करने के लिए बहुत कुछ है और हम किसी चीज के लिए लगन से दौड़ते हैं, लेकिन इन सब के ऊपर एक बड़ा उद्देश्य होना चाहिए। यह यात्रा मेरे लिए नहीं है, यह जीवन मेरे लिए नहीं है, बल्कि यह परमेश्वर के राज्य के लिए एक जीवन, परमेश्वर के राज्य के लिए एक यात्रा होनी चाहिए, ऐसा मेरा विश्वास है। आज का वचन वह दृश्य है जहां यीशु जीवन के उद्देश्य को सबसे स्पष्ट और निश्चित रूप से बताते हैं। और हम कह सकते हैं कि मरकुस के सुसमाचार का सबसे मुख्य वचन आज का 45वां वचन है। यदि हम इस धरती पर यीशु के आने के उद्देश्य को 2 शब्दों में सारांशित करें तो वे सेवा और छुड़ौती के लिए आए थे। यीशु वह हैं जिनकी सेवा की जानी चाहिए। स्वर्ग की महिमा के साथ राजाओं के राजा यीशु सेवा पाने के योग्य हैं। फिर भी वे कहते हैं कि वे इस धरती पर पाने के लिए नहीं, बल्कि देने के लिए आए हैं। वे खुद को ऊंचा उठाने के लिए नहीं, बल्कि खुद को देने के लिए आए हैं। यह स्पष्ट रूप से लिखा है कि मैं इस धरती पर आया हूं। दुनिया हमसे लगातार कहती है कि हमें ऊंचा उठना चाहिए, कि दूसरों पर शासन करने और उन्हें नियंत्रित करने की स्थिति में पहुंचना ही सफलता है। लेकिन यीशु ने नीचे जाने का रास्ता चुना। उन्होंने लगातार निचला रास्ता, सेवा का रास्ता, आत्मत्याग का रास्ता चुना और कहा कि यही इस धरती पर मेरे आने का उद्देश्य और कारण है। यीशु केवल सेवा का एक उदाहरण देने के लिए नहीं आए, बल्कि उन्होंने खुद को कई लोगों के लिए छुड़ौती के रूप में देने के लिए आने की बात कही है। यह छुड़ौती शब्द सुसमाचार के केंद्र में है।
छुड़ौती का अर्थ है किसी और के बदले में कीमत चुकाना, किसी ऐसे कर्ज का भुगतान करना जिसे कोई और नहीं चुका सकता। यीशु आज इसी के लिए इस धरती पर आए, जैसा कि बाइबल स्पष्ट रूप से दर्ज करती है। बाइबल में लिखा है, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। पाप अनिवार्य रूप से अपनी कीमत की मांग करता है। परमेश्वर प्रेम है, लेकिन साथ ही वे पवित्र भी हैं, न्याय के परमेश्वर हैं, इसलिए वे पाप को यूं ही नजरअंदाज नहीं कर सकते। इसीलिए एक छुड़ौती की आवश्यकता थी। यह दृश्य निर्गमन की फसह की घटना में पहले से ही दिखाई गई एक छाया का रूप होगा। जब इजरायली पाप के कारण मिस्र में गुलाम थे और मृत्यु का दूत उस रात सभी पहलौठों को मारने के लिए आया, उस मृत्यु के दिन परमेश्वर ने आज्ञा दी, क्या तुम मुझ पर विश्वास करते हो? मेरे सभी लोग जो विश्वास करते हैं, एक निर्दोष मेमने को मारकर उसका लहू दरवाजे के चौखटों पर लगाए ताकि मृत्यु गुजर जाए। उस रात जो भी जीवित बचे वे नैतिक रूप से अच्छे लोग, धनी लोग नहीं थे। इब्रानी होने से भी स्वचालित रूप से सुरक्षा नहीं मिली। केवल वे घर जिनके दरवाजे पर मेमने का लहू लगा था, वे ही उस मृत्यु से बच सके। मेमने के लहू के कारण वे मृत्यु से बच सके। मेमना उनके बदले में मर गया। पहलौठे को जिस मृत्यु का सामना करना था, उसके बदले में मेमने की मृत्यु हुई और उसके लहू ने जीवन का स्थान ले लिया। वह घटना क्रूस की छाया होगी। यीशु फसह का मेमना बनकर अब मृत्यु की ओर चल रहे हैं। मृत्यु के न्याय से गुजरते हुए हमारी भलाई नहीं, बल्कि यीशु मसीह का अनमोल लहू हमें ढंककर जीवन के मार्ग पर ले आया है। इसलिए क्रूस केवल एक भावनात्मक छवि नहीं है, यह उस जीवन का रूप है जहां न्याय के परमेश्वर ने हमें मरने के लिए नहीं छोड़ा, बल्कि अंत तक हमसे प्रेम किया। पाप द्वारा मांगी गई मृत्यु को यीशु ने अपने ऊपर ले लिया। जो न्याय हमें मिलना चाहिए था, उसे यीशु ने अपने ऊपर ले लिया, वही क्रूस होगा। और यीशु यह भी कहते हैं, यदि हम यूहन्ना 14:6 के वचन को देखें तो लिखा है, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। आमीन। यीशु का मार्ग समझाने वाला मार्ग नहीं था, वे स्वयं ही मार्ग थे। उन्होंने यह नहीं कहा, उद्धार पाने के लिए तुम्हें उस मार्ग पर चलना होगा, बल्कि उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा, मैं ही मार्ग हूं, मैं ही जीवन हूं, मेरे बिना कोई भी उस मार्ग पर, उस जीवन में नहीं जा सकता। हम अपने धार्मिक उत्साह या नैतिक विवेक से नहीं, बल्कि केवल यीशु मसीह की छुड़ौती से ही उद्धार पा सकते हैं। यीशु आज सुबह हमसे दो बातें थामे रहने के लिए कहते हैं। पहला, हमें फिर से यह थामना होगा कि यीशु कौन है। यीशु सेवा करने आए थे। वे ऐसे प्रभु हैं जिन्होंने हमसे प्रेम किया और हमें नया जीवन देने तक हमारी सेवा की। और हमें उस प्रभु को याद रखना होगा जो छुड़ौती के रूप में आए थे। परमेश्वर तक पहुंचने का एकमात्र मार्ग, वह मार्ग जिसे यीशु ने खोला था, वह यीशु रूपी मार्ग है जिसे हमें थामे रहना है। और दूसरा, यीशु का उद्देश्य हमारा उद्देश्य बनना चाहिए। जैसा कि हमने कल देखा, यीशु यरूशलेम की ओर जाते हुए कहते हैं, मेरे पीछे हो लो। उन्होंने कल कहा था, उस नीचे के मार्ग पर, उस मृत्यु के मार्ग पर, उस सेवा के मार्ग पर मेरे पीछे आओ। वे आज भी वही बात कहते हैं। इस दुनिया में जो ऊंचा उठने की कोशिश करती है, जो अधिक से अधिक नियंत्रित करने की कोशिश करती है, परमेश्वर कहते हैं, सेवा करो। वे कहते हैं कि नीचे उतरो, सेवा करो, और जो कुछ तुम्हारे पास है उसे कसकर पकड़ना छोड़ दो और कई लोगों को दो। जैसे यीशु ने अपना जीवन दे दिया, वैसे ही आपका और मेरा दिन धन्य हो, जिसमें हम अपने पास की बहुत सी चीजें दे सकें। मैं प्रभु के नाम से प्रार्थना करता हूं। दुनिया लगातार मांग करती है, अपने लिए जियो, लेकिन प्रभु कहते हैं, मेरे लिए जियो, मेरे राज्य के लिए जियो। और दुनिया लगातार कहती है, सफल होने के लिए तुम्हें ऊंचा उठना होगा, लेकिन हमारे प्रभु कहते हैं, महान बनने के लिए तुम्हें विनम्र होना होगा। प्रिय विश्वासियों, हम विश्वास के यात्री हैं जो यीशु के दिखाए मार्ग पर चलकर स्वर्ग की ओर जा रहे हैं। हमारे जीवन के अंतिम दिन प्रभु हमसे पूछेंगे, तुम्हारे जीवन का उद्देश्य क्या था? क्या तुम केवल अपने लिए, अपनी खुशी के लिए जिए, या तुमने यीशु के मार्ग पर चलकर नीचे के मार्ग, सेवा के मार्ग और बांटने के मार्ग पर जीवन जिया? जब प्रभु ऐसा पूछें,
तो मैं प्रार्थना करता हूं कि आपका और मेरा धन्य दिन हो, जिसमें हम प्रेम और सेवा के स्थान पर जिए, ताकि हम यह स्वीकार कर सकें, प्रभु, मैं आपके राज्य के लिए, आपके राज्य को स्थापित करने के लिए यहां तक चला हूं। ईटल ने पौ